ऐसी कौन सी नारी आदि व्याही आदि कुंवारी। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान सागर में दोस्तों, जहां हम लेकर आपके लिए आते हैं सनातन धर्म, रामायण, महाभारत और पुराणों से जुड़ी अद्भुत कथाएं, ज्ञानोपयोगी प्रसंग और रहस्यमयी पहेलियां। आज की हमारी चर्चा एक ऐसी पहेली पर आधारित है जो हमेशा के लिए है भक्तों और जिज्ञासु को जबरदस्ती देखने पर मजबूर किया गया। ऐसी कौन सी नारी थी जो आधी व्याही और आधी कुंवारी ने ये देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा कि दयालु, कोई नारी कैसे आधी व्याही और आधी कुंवारी हो सकती है। लेकिन यह एकमात्र पहेली नहीं है, बल्कि रामायण के उस रहस्य को बताया गया है, जागरूक करता है, जिसमें धर्म, वचन और कर्म का सारा अर्थ छुपाया गया है। आज हम इस पहेली का पहली बार उत्तर केवल आप चाहेंगे, बल्कि उनसे जुड़ी एक रोचक और अनसुनी कथा भी आपको सुनाएंगे, जो सीधे रामायण के प्रसंगों से लीक हुआ है। तो दोस्तों, इस रोचक और ज्ञानवर्धक कथा को देखने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें, और अगर यह कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो शेयर करें। अब शुरू करते हैं ये रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा। तो दोस्तों, एक ऐसी नारी थी जो आधी व्याही और आधी कुंवारी, और हमारी यह इच्छा थी कि ये सुनकर आप सभी के विचारों में नैतिकता की भावना आ जाए। ऐसी कौन सी नारी हो सकती है जो आधी व्याही और आधी कुंवारी हो? तो दोस्तों, इसी पहेली का उत्तर, इसका गुण अर्थ हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। हमारे सनातन धर्म में विभिन्नता 18 पुराण, 6 शास्त्रों और 4 वेदों में से कई ग्रंथों का स्थान है। इस पहेली में अलग अलग विद्वानों द्वारा इसे अपने मत के अनुसार निर्दिष्ट किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है, ऐसा करें कि इस चर्चा को अंत तक देखें और इसे पूरी तरह से समझें। इसके बाद ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। अब इस पहेली का उत्तर क्या है? ये नारी कोई और नहीं बल्कि एक गंधर्व कन्या थी। कहा जाता है कि वही आधी व्याही और आधी कुंवारी ऐसी थी क्योंकि उनकी शादी अधूरी रह गई थी। पूरी कहानी क्या थी, तो आइए ध्यान दें। एक समय की बात है जब अवध नरेश महाराज दशरथ अपने घोड़ों पर सवार होकर शिकार खेलने जंगल में वे अपने चेहरे पर प्रभाव डाल रहे थे। लेकिन उस दिन भाग्य उनके साथ नहीं था। पूरे दिन जंगल में भटकने के बाद भी उस समय कोई शिकार हाथ नहीं लगा। केवल मनोरंजन के लिए शिकार करना उनकी वीरता और विशिष्टता का प्रतीक भी नहीं था। ऐसा माना जाता है कि जब महाराज जी के जन्मोत्सव का कोई शिकार नहीं हुआ था तो वे अत्यंत निराश हो गए थे। दिल में खराबी हो गई और मन में, और उनका मन भारी हो गया। निराश पेट के वे एक बड़े और घने वृक्ष के नीचे बसे जंगल के सन्नाटे में केवल पर्यटकों की सरसाहट की सूचना दी गई दे रही थी। राजा दशरथ जैसे कि आज तो पूरे दिन का स्थान हो गया, ना कोई शिकार मिला, ना ही मेरी इस यात्रा का कोई उद्देश्य निकला। मित्र इसी चिंता में डूब गए। महाराज दशरथ इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर सामने आ गई। देखा कि एक अत्यंत सुंदर गंधर्व कन्या पास के ही पेड़ों के बीच से निकलकर उनकी ओर आ रही थी। उसकी चाल, उसका सौंदर्य और उसके वस्त्र ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो स्वयं स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। दशरथ को विश्वास ही नहीं हुआ कि इस निर्जन और भयाभय जंगल में ऐसी सुंदर कन्या कैसे हो सकती है। उन्होंने सोचा, ये कन्या कौन हो सकती है? ऐसी सुंदर और कोमल स्त्री इस वन में कैसे निर्भय होकर घूम सकती है, जहां हिंसक जानवर हर पल किसी का शिकार करने के लिए तैयार रहते हैं। जब वह कन्या धीरे धीरे दशरथ के समीप आई तो राजा दशरथ ने अपने राजसी गौरव को संभालते हुए उससे कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जन भयावह जंगल में तुम अकेली क्यों घूम रही हो? क्या तुम इस बात का अंदाजा है कि यहाँ कितने खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं? कौन हो तुम और तुम्हें किसने यहाँ छोड़ा है? कृपया मुझे अपने बारे में बताइए। तो कन्या ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप कौन हैं। देखने में तो आप कोई महान योद्धा, कोई राजा लगते हैं। इस निर्जन वन में आपकी उपस्थिति मुझे विस्मित कर रही है। दशरथ ने गर्व से उत्तर दिया, देवी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। ये तो तुम जानती ही होगी कि राजाओं का कर्तव्य शिकार करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है। लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना परिचय नहीं दिया। बताओ, तुम कौन हो और इस मन में क्या कर रही हो? कन्या ने बड़ी ही शांत और सौम्य वाणी में कहा, हे महाराज दशरथ, मैं एक गंधर्व कन्या हूं। मेरे पिता ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने लिए स्वयं कोई वर चुनूं। इसी कारण मैं इस जंगल में
अपनी योग्य पति की खोज में घूम रही हूँ। दशरथ को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस खतरनाक जंगल में अकेले भेज दिया? क्या यह उचित है कि एक पिता अपनी पुत्री को स्वयं अपना जीवन साथी खोजने के लिए या निर्जन स्थानों में भटकने दे? ये तो पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर की खोज करे। गंधर्व कन्या ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पिता ने मुझे ये स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपने लिए सही निर्णय ले सकूं, और अब जब मैंने आपको देखा है तो मुझे महसूस होता है कि मेरी खोज समाप्त हो गई है। आप ही मेरे लिए वह उचित भर है। दशरथ ने यह सुनकर थोड़ा हंसते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे साहस और ताक की सराहना करता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मैं एक राजा हूं और मेरे कंधों पर मेरे राज और प्रजा का दायित्व है। तुमने मुझसे विवाह की बात कही है, परंतु क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह आज्ञा दी है कि तुम किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकती हो, भले ही वह राजा हो? गंधर्व कन्या ने कहा, हे राजन, मैं इस बात से पूरी तरह अवगत हूं, परंतु अब मैं मन से आपके प्रति समर्पित हो चुकी हूं। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं और आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूं। गंधर्व कन्या और दशरथ के बीच संवाद चलता रहा। दशरथ ने थोड़े आश्चर्य और चिंता के साथ कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतनी सुतरता कैसे दे दी? क्या ये पिता का कर्तव्य नहीं है कि वह अपनी पुत्री के लिए कोई वर खोजे? ऐसा कैसे संभव है कि तुम खुद निर्भय होकर अपने लिए पति तलाश करने सुनसान जंगल में भटक रही हो? अरे, परंपरा तो यही कहती है कि पिता अपनी बेटी के लिए वर चुने और उसी के साथ उसका विवाह संपन्न हो। दशरथ की बात सुनकर गंधर्व कन्या मुस्कुराए और शांत स्वर में बोली, हे राजन, मैं गंधर्व लोक की कन्या हूं। हमारे लोक में यह नियम है कि पुत्री को अपने जीवन साथी के चुनाव का अधिकार होता है। मेरे पिता ने मुझे ये स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपनी पसंद से अपने लिए कोई योग्य वर चुन सक। यही कारण है कि मैं इस जंगल में निर्भय होकर के अपने पति की तलाश कर रही हूं। लेकिन अब जब मैंने आपको देखा है तो मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी खोज पूरी हो गई है। आप ही मेरे योग्य वर है। दशरथ को गंधर्व कन्या का आत्मविश्वास और साहस बड़ा ही अद्भुत लगा, लेकिन वे थोड़ा व्यंग करते हुए बोले, अरे, ये तो वही बात हुई जो आजकल के लोग करते हैं। कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और अगर घर वाले राजी ना हो तो भागकर शादी कर लेते हैं। खैर, ये तो पुरानी बातें हैं, छोड़ो। मुझे ये बताओ, तुमने मुझे ही क्यों चुना? तब गंधर्व कन्या ने उत्तर दिया, है राजन, मेरे मन ने तुम्हें चुना है। जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा हृदय ये जान गया कि तुम ही मेरे जीवन साथी बनने योग्य हो। तुम्हारा राजसी व्यक्तित्व, तुम्हारी गरिमा और तुम्हारे भीतर की ताकत ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि तुम ही मेरे लिए सबसे उपयोगी। अब मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मित्रों, दशरथ यह सुनकर थोड़े गंभीर हो गए, लेकिन उनके मन में भी उस गंधर्व कन्या के प्रति आकर्षण पैदा हो गया था। उसकी सुंदरता पर वह भी मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा, हे गंधर्व कन्या, तुम्हारे साहस और प्रेम ने मुझे भी आकर्षित कर लिया है। मैं भी अब तुमसे विवाह करने के लिए सवत महाराज दशरथ उसे गंधर्व कन्या को भोगना चाहते थे और इसीलिए कामात होकर उस गंधर्व कन्या की ओर बढ़ने लगी। महाराज दशरथ को अपनी ओर आते देखकर गंधर्व कन्या मुस्कुराई, लेकिन फिर वह थोड़ी गंभीर होकर बोली और उसने राजा दशरथ को रोककर कहा, ठहरो राजन, विवाह तो मैं तुमसे ही करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। दशरथ ने उत्सुकता से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। कहते हैं मित्रों, कामी लोग ही लालची जब अपने स्वार्थ में चकनाचूर होते हैं तो फिर वे अच्छे बुरे का परिणाम भूल जाते हैं। वे ये भी भूल जाते हैं कि भविष्य में इसका परिणाम हमारे हित में होगा या दुख का कारण बनेगा। गंधर्व कन्या और दशरथ के बीच संवाद के दौरान कन्या ने दशरथ के सामने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी। उसने गंभीरता से कहा, हे राजन, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करूं और आपसे विवाह करूं तो आपको एक वचन देना होगा। मेरा पुत्र ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा और यदि आप यह वचन देते हैं तो मैं आपसे विवाह करूंगी। दशरथ ने इस बात को बिना ज्यादा विचार किए स्वीकार कर लिया। उस समय उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा शायद इससे कोई संतान उत्पन्न हो सके। उनके मन में यह विचार आया कि एक विवाह के लिए यह वचन देना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, हे सुंदरी, मैं आपको वचन देता हूं, आपका पुत्र
ही अयोध्या की गद्दी पर विराजमान होगा। अब आप प्रसन्न हो जाए गंधर्व कन्या यह वचन सुनकर संतुष्ट हो गई। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो उसे अब अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया हो। दशरथ ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, अब मैं आपके पास तुरंत नहीं रह सकता। मैं अपने राज्य अयोध्या लौटकर बारात, तब हम वैदिक रीति रिवाज से विवाह करेंगे। इस तरह से आपका और मेरा विवाह पूर्ण हो सकेगा। अभी आप यही वृक्ष के नीचे विश्राम करें, मैं जल्द ही लौटूंगा। गंधर्व कन्या ने दशरथ की बात मान ली। वह वृक्ष के नीचे बैठ गई और दशरथ के लौटने का इंतजार करने लगी। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। मुझे विश्वास है कि आप अपना वचन निभाएंगे। मित्रों, दशरथ ने उसे एक बार और स्वस्थ किया और अपने घोड़े पर सवार होकर के अयोध्या के लिए रवाना हो गए। उनके मन में उत्साह और गर्व का भाव था कि उन्होंने एक ऐसी कन्या को अपने लिए चुना है जो साहसी और आत्मनिर्भर है। इस प्रकार उस गंधर्व कन्या के साथ गंधर्व विवाह करके, गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जिसमें केवल मन और वचन का मेल होता है, वही दशरथ और गंधर्व कन्या के बीच हुआ। इसे भी माना गया क्योंकि केवल बरमाला और वचन हुआ था। वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह की बाकी रस्में अभी बाकी होनी थी। दशरथ ने स्पष्ट कहा था कि वह बारात लेकर आएंगे, तब पूरी तरह से सारी रस्में निभाई जाएंगी, तब यह विवाह संपन्न माना जाएगा। गंधर्व कन्या ने दशरथ की बात पर विश्वास किया और वृक्ष के नीचे बैठकर शांत मन से प्रतीक्षा करने लगी। उधर दशरथ अपने राज अयोध्या के लिए हो गए, ये सोचते हुए कि वह जल्द ही अपनी नई जीवन संगिनी को सम्मान पूर्वक अपने महलों में लेकर आएंगे। महाराज दशरथ जब गंधर्व कन्या से वादा करके अयोध्या लौटे तो उनके मन में उत्साह था। उन्होंने तय किया था कि वह जल्द ही बारात लेकर उस गंधर्व कन्या के पास लौटेंगे और वैदिक रीति से विवाह संपन्न करेंगे। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद दशरथ अपने राजकीय कार्यों और परिवार की जिम्मेदारियों में ऐसे उलझे कि धीरे धीरे वह वचन उनके स्मरण से धुंधला होने लगा। दशरथ के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं कि उनकी 3 प्रमुख रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैक। इन 3 रानियों का उल्लेख रामायण में प्रमुखता से किया गया है। लेकिन एक और भी बात है जिसमें बताया गया है कि दशरथ की कुल 760 रानियां थी। जगदीश रामायण में इस बात का वर्णन है। इन रानियों में से रानियां विशेष थी जिन्हें पटरानियों का दर्जा प्राप्त था। यही कारण है कि रामायण और अन्य ग्रंथों में केवल इन्हीं का उल्लेख किया गया है। लेकिन अन्य रानियां भी दशरथ के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उनके साथ दशरथ का अलग अलग संबंध था और वे सभी उनके महल की शोभा बढ़ाती थी। जब दशरथ अयोध्या लौटे तो अपनी 760 रानियों में खो गए। हर दिन महल में कहीं कोई उत्सव होता, कहीं कोई आयोजन होता। वे अपने परिवार के साथ में व्यस्त हो गए कि धीरे धीरे गंधर्व कन्या से किया गया वचन उनके मन से मिटने लगा। उनकी 3 प्रमुख रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकी हर समय उनकी सेवा में प्रेम में लगी रहती थी। महल के अन्य कामकाज और प्रजा के कल्याण के कार्यों में दशरथ इतने उलझ गए कि जंगल में वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रही उस गंधर्व कन्या का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। गंधर्व कन्या ने दशरथ पर विश्वास करके उन्हें वचन दिया था कि वो उनकी प्रतीक्षा करेगी। लेकिन दशरथ अपने महल के वैभव, रानियों के प्रेम और राजकाज के कार्यों में ऐसे मगन हो गए कि उन्होंने गंधर्व कन्या से किया गया वादा पूरी तरह से भुला दिया। महल में उनके पास हर समय कोई ना कोई रानी बनी रहती थी, कोई उनकी देखभाल करती, कोई राजकीय चर्चा में उनका साथ देती। दशरथ को यह भी याद नहीं रहा कि उन्होंने गंधर्व कन्या से रात लेकर लौटने का वचन दिया था। उधर जंगल में वह गंधर्व कन्या दशरथ की इच्छा करती रही। हर दिन उसे लगता था कि महाराज दशरथ बारात लेकर आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके मन में निराशा बढ़ती चली गई। मित्रों, इस प्रकार दशरथ जी अपनी व्यस्तता में गंधर्व कन्या के वचन को भूल गए और अपने वर्तमान जीवन में मगन रहने लगे। गंधर्व कन्या ने राजा दशरथ के वचन पर पूरा विश्वास किया था। वो उस वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी प्रतीक्षा करती रही। हर दिन उसे लगता था कि राजा दशरथ अपनी बारात लेकर आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन समय बीतता गया और दशरथ अपने वादे को भूलकर अपने राजकाज के कार्यों में उलझ गए और अपनी रानियों के प्रेम में खो गए। गंधर्व कन्या के लिए यह प्रतीक्षा सनीय होती गई। उसने सोचा कि दशरथ ने वचन दिया है और एक राजा का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन वो अब तक क्यों नहीं आए, इस सोच में डूबी गंधर्व कन्या ने उस वृक्ष के नीचे तपस्या
करना आरंभ कर दी। वह अपने मन को शांत रखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि दशरथ अपना वचन निभाए। कई दिनों और रातों तक वह तपस्या करती रही। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने अपना शरीर तक त्याग दिया और वही प्राण छोड़ दिए। इस घटना को मतंग ऋषि, जो उसी जंगल में तपस्या कर रही थी, वो देख रही थी। वे कन्या के त्याग और तपस्या से बहुत प्रभ। जब मतंग ऋषि ने देखा कि गंधर्व कन्या ने प्राण त्याग दिए हैं तो भी उसके पास आते हैं, उन्होंने ध्यान लगाकर उसके जीवन के उद्देश्य और दशरथ के साथ हुए संवाद को समझा। फिर उन्होंने उसकी हड्डियों से खड़ाव बनवाए। मतंग ऋषि ने मन ही मन सोचा, ये कन्या जिस वचन के लिए जी रही थी वह पूरा होना चाहिए। दशरथ ने उसे गद्दी से जोड़ने का वादा किया था, ये खड़ाव ही अब उस वचन को पूरा करेंगे। खड़ाव बनाकर मतंग ऋषि अपने शिष्य अत्रि ऋषि के पास गए। उन्होंने खड़ाव अत्रि मुनि को सौंपते हुए पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, हे अत्रि, यह खड़ाव उस गंधर्व कन्या के है जिसने राजा दशरथ के वचन पर विश्वास किया था और अपने प्राण त्याग दिए। अब ये खड़ाव उस वचन को पूरा करेंगे। इन्हें किसी ऐसे योग व्यक्ति को दे देना जो इन्हें सम्मान पूर्वक उपयोग कर सके। अत्रि ऋषि ने श्रद्धा पूर्व खड़ाव को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने आश्रम में रख लिया। उधर दशरथ अपने वचन को भूल चुके थे। समय बीता और दशरथ के घर में भगवान राम का जन्म हुआ। राम बड़े हुए और एक दिन कैकेयी के कहने पर उन्हें वनवास का आदेश मिला। राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर चले गए। वन में घूमते हुए भी अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी माता अनसुया ने राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया। माता अनुसुया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए और उन्हें जीवन के कई उपयोगी ज्ञान भी सिखाए। जब राम आश्रम से जाने वाले थे तो अत्रि ऋषि ने भी सोचा कि अब समय आ गया है कि इन खड़ाव को सही व्यक्ति को सौंपा जाए। उन्होंने वे खड़ाव राम को भेंट करते हुए कहा, हे राम, ये खड़ाव मतंग ऋषि द्वारा बनाए गए हैं। इनका बड़ा महत्व है। इन्हें अपने पास रखिए और उचित रूप में उपयोग कीजिए। राम ने खड़ाव को बड़े आदर के साथ स्वीकार किया और उन्होंने जान लिया कि यह खड़ाव किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। राम ने उन्हें अपने साथ रखा। वहां पर मतंग ऋषि भी आते हैं और मतंग ऋषि ने अपने शिष्य को बहुत ही धन्यवाद दिया और कहा कि तुमने जो ये खड़ाव राम को दिए हैं, यही काम उचित था, इन्हीं को देने थे। दोस्तों, फिर राम ने खड़ाव जो थे अपने पैरों में नहीं पहने, उन्हें अपने पैरों की जूती नहीं बनाया। वह खड़ाव एक वस्त्र में लपेटकर अपने भाई लक्ष्मण को दिए और कहा कि हे लक्ष्मण, इन खड़ाव को अपने पास में रखिए। इन पैरों में नहीं पहनना है। आगे जंगल में नंगे पैरों ही चलना है। हम इन पहनेंगे नहीं। दोस्तों, तो बताया जाता है कि राम, लक्ष्मण, सीता जब चित्रकूट में मौजूद थे, उसी समय राम के वनवास के निर्णय से हर कोई अयोध्या में दुखी था, लेकिन सबसे अधिक भरत को थी। अपने बड़े भाई के बिना अयोध्या के राजमहल सूने लगने लगे थे। भरत ने अपने मन में ठान लिया कि वे राम से मिलने चित्रकूट जाएंगे और उन्हें वापस अयोध्या ले आएंगे। भरत ने अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा की। उनके साथ गुरु वशिष्ठ और कई अन्य राज परिवार के सदस्य भी थे। जब भरत चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने राम को देखा। राम वनवासी वेश में थे और उनके साथ लक्ष्मण और सीता भी थे। भरत ने अपने बड़े भाई को इस अवस्था में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। भरत ने राम के चरणों में गिर कर कहा, भैया, आप ये सब क्यों सह रहे हैं? आप जैसे धर्मपरायण राजा को वन में रहने की क्या आवश्यकता है? अयोध्या आपसे है। कृपया लौट चलिए और राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन कीजिए। मैं अयोध्या का राजा बनने के योग नहीं हूं। राम ने भरत को उठाते हुए कहा, भैया भरत, आपका ये प्रेम मेरे लिए अनमोल है, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि ये वनवास मुझे पिताजी के वचन को निभाने के लिए मिला है। धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि मैं इस समय अयोध्या लौट गया तो पिताजी का वचन अधूरा रह जाएगा और यह मेरे लिए सबसे बड़ा अधर्म होगा। मित्रों, भरत ने भावुक होकर कहा, भैया, मैं पिताजी के निर्णय का सम्मान करता हूं, लेकिन उनके जाने के बाद अयोध्या एक यतीम राज बन गया है। प्रजा आपके बिना दुखी है। अगर आप वापस नहीं आए तो अयोध्या बर्बाद हो जाएगी। क्या ये आपका धर्म नहीं है कि आप प्रजा की रक्षा करें? कृपया मेरे आग्रह को स्वीकार कीजिए। तब राम ने भावुक होते हुए कहा, भैया भरत, मैं आपकी भावना को समझता हूं, लेकिन मेरा अंतिम निर्णय है। पिताजी का वचन मेरा धर्म है और इसे निभाना मेरी प्राथमिकता। आप मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या का संचालन करिए। भरत ने एक बार फिर कहा, यदि आप नहीं लौट सकते तो मैं भी अयोध्या लौटने की योग्य नहीं हूं। मैं आपके बिना राजगद्दी पर नहीं
बैठ सकता। राम ने भरत को सांत्वना दी और कहा, देखो भैया, अगर आप वास्तव में मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो मेरी एक बात मानिए, मैं आपको अपने चरण खड़ाऊ सकता हूं। इन्हें गद्दी पर रखकर तुम राज का संचालन करो। ये खड़ाऊ मेरे प्रतीक होंगे और आप मेरे प्रतिनिधि बनकर राज संभालेंगे। भरत ने ये सुनकर रोते हुए कहा, भैया मैं आपके बिना यह कैसे कर सकता हूं? आपके चरणों के बिना अयोध्या सोनी लगती है। तो राम ने उत्तर दिया, भरत, ये खड़ाऊ केवल प्रतीक नहीं, इन्हें गद्दी पर रखकर आप राज्य का संचालन करेंगे और मैं ये जानकर संतुष्ट रहूंगा कि अयोध्या मेरे आदर्शों के अनुसार चल रही है। आप मेरे प्रतिनिधि हैं और यह खड़ाऊ आपको मेरे पास होने का एहसास दिलाएंगे। भरत ने भारी मन से राम के चरण खड़ाऊ को स्वीकार तो किया और उन्होंने कहा, भैया ये खड़ाऊ मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। मैं इन्हें गद्दी पर रखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि राज्य आपकी शिक्षाओं के अनुसार संचालित हो। लेकिन मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक आप वापस नहीं आएंगे मैं स्वयं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैं अपने जीवन को तपस्वी की तरह जीऊंगा और आपकी प्रतीक्षा करूंगा। राम ने भरत को गले लगाते हुए कहा, भैया आपके इस त्याग ने मुझे गर्व से भर दिया है। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं। अयोध्या की प्रजा आप पर विश्वास करती है, आप उनके लिए वही करेंगे जो मैं करता। राम ने खड़ाऊ सौंपते हुए कहा, भरत, इन खड़ा को गद्दी पर रखना और ये कहना कि इससे माता को सुख मिलेगा। भरत ने पूछा, भैया कौन सी माता को सुख मिलेगा? तो राम ने उत्तर दिया, ये सुख उस बात को मिलेगा जिसने त्याग और प्रेम का प्रतीक बनकर इन खड़ाओं को जन्म दिया है। ये गंधर्व कन्या थी जो मेरे पिताजी के वचन के कारण अपनी जान गंवा बैठी। उसका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। जब खड़ाऊ अयोध्या की गद्दी पर होंगे तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। भरत ने राम की बात को समझा और खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौट गए। उन्होंने इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखा और 14 वर्षों तक स्वयं तपस्वी जीवन बिताकर राम की प्रतीक्षा करने लगे। जब राम ने भरत को सौंपे तो भरत का मन अत्यंत हित था। उनका हृदय अपने बड़े भाई के प्रति प्रेम और आदर से भर गया था। उन्होंने चरण खड़ाऊ को हाथ में लिया और राम से कहा, भैया ये खड़ाऊ केवल आपके प्रतीक नहीं, ये मेरे लिए आपके आशीर्वाद और आपका आदेश है। मैं इस गद्दी पर रखूंगा, लेकिन यह वचन देता हूं कि मैं स्वयं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। आपके बिना राजगद्दी मेरे लिए शून्य है। मैं इन खड़ाऊ को अयोध्या का राजा मानूंगा। राम ने भरत को स्नेह पूर्वक गले लगाते हुए कहा, भरत, आपका ये त्याग अयोध्या की प्रजा के लिए प्रेरणा बनेगा। आपके इस निर्णय से पिताजी का वचन भी पूरा होगा और प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। आप मेरे आदर्शों और धर्म का पालन करते हुए राज्य का संचालन कीजिए। ये खड़ाऊ अयोध्या के न्याय, धर्म और सत्य का प्रतीक है। भरत ने उन खड़ाऊ को निहारते हुए पूछा, भैया आपने कहा था कि इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखने से माता को सुख मिलेगा। कृपया स्पष्ट करें कि आप किस माता की बात कर रहे हैं? तो राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भरत, यह सुख उस माता को मिलेगा जिसने अपने वचन और त्याग से इन खड़ाऊ को जन्म दिया। वह गंधर्व कन्या जो पिताजी के वचन पर अडिग रही और तपस्या करते करते अपने प्राण त्याग बैठी। उसकी तपस्या, त्याग और विश्वास अब व्यर्थ नहीं जाएगा। जब ये खड़ाऊ अयोध्या की गद्दी पर विराजमान होंगे तो उसका उद्देश्य पूरा होगा। भरत ये सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने मन ही मन उस गंधर्व कन्या के त्याग को नमन किया और राम से कहा, भैया मैं इन चरण पादुका को केवल गद्दी पर नहीं रखूंगा, बल्कि इन्हें पूरे सम्मान के साथ राज सिंहासन का प्रतीक मानूंगा। जब तक आप वापस नहीं लौटेंगे मैं तपस्वी जीवन जीऊंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। भारत ने चरण खड़ाऊ को कपड़े में लपेटा और अपने सिर पर रख लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में यह संतोष था कि अपने बड़े भाई का आदेश और वचन निभा रहे हैं। राम ने भरत को गले लगाया और कहा, भैया आपका ये त्याग अयोध्या के लिए मूल्य है। मैं वचन देता हूं कि वनवास की अवधि समाप्त होते ही मैं वापस आऊंगा और आपसे मिलूंगा। तब तक आप मेरी जगह यह जिम्मेदारी उठाए। भरत ने राम के चरण स्पर्श किए और खड़ाऊ लेकर अयोध्या के लिए रवाना हो गए। अयोध्या लौटने के बाद भरत ने खड़ाऊ को सिंहासन पर रखा और संपूर्ण राज्य को ये घोषणा की, अब से राम जी के चरण पादुका अयोध्या के राजा होंगे। मैं केवल उनका सेवक हूं। ये गद्दी मेरे लिए नहीं है, बल्कि राम जी के लिए सुरक्षित है। जब तक वे वापस नहीं लौटते मैं इनकी सेवा करूंगा। भरत ने अपने वचन के अनुसार तपस्वी का जीवन जीना शुरू कर दिया। उन्होंने राजमहल में रहने से इनकार कर दिया और नंदी ग्राम में कुटिया बनाकर वहीं रहने लगे। वे
प्रतिदिन राम जी के चरण खड़ाओं की पूजा करते थे और राज्य की जिम्मेदारी संभालते थे। भरत का यह त्याग और के प्रति उनका प्रेम आदर्श बन गया। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा नेतृत्व केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं बल्कि धर्म, त्याग और न्याय के मार्ग पर चलने से सिद्ध होता है। राम ने भरत के इस निर्णय को अपने वनवास के दौरान याद रखा और अयोध्या लौटने पर भरत के इस त्याग को सराहा। तो दोस्तों आइए उसी जगह पर आते हैं जो गंधर्व कन्या थी, जिसके लिए वचन दिया था कि तुम्हारा ही पुत्र हमारी गद्दी का राजा बनेगा और उसी को गद्दी नसीब होगी। तो उसी वचन को याद करके राम ने कहा था कि सुख पावेगी माता, यानी इन चरण खड़ाओं को ले जाओ और ले जाकर के गद्दी पर रख देना तो माता सुख पाएगी। वही गंधर्व कन्या के लिए राम ने मां कहा था कि उसी मां के लिए सुख मिलेगा। तो दोस्तों वही गंधर्व कन्या आदि व्याही थी और आदि कुंवारी थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि ताड़का के शरीर के हड्डियों के खड़ाओं थे। तो दोस्तों ये अपने अपने मतों के अनुसार जो भी लोगों ने कहा है वो उनके मत से सही होगा, लेकिन मैं आपको ये रामायण से संबंधित बात बता रहा हूं कि वही गंधर्व कन्या जो थी, जिसके लिए वचन दशरथ ने दिया था कि तुम्हारे बेटे के लिए ही गद्दी नसीब होगी, तो उस वचन को पूरा करने के लिए और अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राम ने कहा था भरत से कि इन चरण खड़ाओं को ले जाओ, गद्दी पर रख देना तो मां को सुख मिलेगा, यानी उस मां के लिए बड़ा सुख मिलेगा जिसके लिए हमारे पिता ने वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र जो होगा उसी के लिए गद्दी नसीब होगी। अब उसके पुत्र तो नहीं हुआ, लेकिन वो माता उसकी हड्डियों के बने ये चरण खड़ाओं जब गद्दी पर रखे जाएंगे तो उसके लिए देखकर वो जहां कहीं भी होगी बड़ा सुकून पाएगी, उसके लिए सुख मिलेगा। ये राम ने भरत से कहा था। फिर उन्हीं चरण खड़ाओं को लेकर के भरत चले आते हैं और 14 वर्ष तक वे खड़ाओं जो थे महाराज दशरथ की गद्दी पर रखे रहे। उस गंधर्व कन्या की बनी हड्डियों से उस खड़ाओं ने राज्य किया और उसे बड़ा सुकून मिला। तो दोस्तों वह नारी गंधर्व कन्या ही थी। वह ऐसी नारी थी जो आदि व्याही थी और आदि कुंवारी थी। यह इसलिए क्योंकि गंधर्व कन्या और दशरथ दोनों के बीच प्रेम हुआ था। उसी वन में उनका आधा विवाह हो गया था जब दशरथ ने वचन दिया था कि बारात लेकर आएंगे और रीति रिवाज से विवाह करेंगे, लेकिन दशरथ दोबारा लौटकर नहीं जा पाए। वे अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और उस वचन को भूल गए। गंधर्व कन्या ने दशरथ के वचन की प्रतीक्षा करते करते तपस्या शुरू कर दी। तपस्या करते करते उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसी गंधर्व कन्या के हड्डियों से मतन ऋषि ने खड़ाओं बनाए थे। मैं खड़ाओं उन्होंने अपने शिष्य अत्रि ऋषि को दिए। बाद में अत्रि ऋषि ने वही खड़ाओं राम को दिए। राम ने उन खड़ाओं को भरत को सौंपा। भरत ने उन खड़ाओं को अयोध्या की गद्दी पर रखा और 14 वर्षों तक वही खड़ाओं अयोध्या पर राज करते रहे। इस प्रकार गंधर्व कन्या आदि वही और आदि कुंवारी रही, क्योंकि दशरथ ने वचन दिया था लेकिन विवाह पूरा नहीं हुआ था। इस नारी को गद्दी का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि 14 वर्षों तक वो खड़ाओं अयोध्या की गद्दी पर विराजमान रहे। मित्रों, दशरथ ने वचन दिया था लेकिन उसे निभाने का भार राम पर पड़ा, दुख सना पड़ा राम को। तो दोस्तों ये पहली का उत्तर था। उम्मीद है कि आपको ये जवाब सही और संतोषजनक लगा होगा। अपने विचार और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और रोचक चर्चा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।